Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we study class 6 science chapter number 1 natural resources air, water and land. We see part 1 of this lesson. We completed from here. Okay, हमने यहाँ तक इसका कंप्लीट कराया था. समझ आ गया आपको? यहाँ तक हमने कंप्लीट कराया था. कहाँ तक? यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया था. अब हम ये नाइट्रोजन सम यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस, सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर, जो भी गैसेस एयर में हैं अब वो उनके यूजेस हम जानने वाले हैं. ठीक है, नाइट्रोजन, एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ आपको. नाइट्रोजन help living thing to build the necessary protein. It is useful for the production of ammonia and airtight packing of foodstuff. ये जो है, जो लिविंग थिंग जैसे कि एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, हम भी एक लिविंग थिंग है. उनके लिए प्रोटीन, उनके लिए जो ज़रूरी प्रोटीन है वो बिल्ड करने में मदद करती है. और आपने एयरटाइट पैकिंग ऑफ फूड स्टफ, आपने वेफर, अभी लेस वेफर है, लेस वेफर है, तो उसमें ज़्यादा क्या होती है, जो गैस होती है वो गैस का नाम आपको पता है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन. आपको यह डेफिनेशन जो दी गई है, पूरा चार्ट आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि these क्वेश्चन कम रिपीट in the exams. Oxygen necessary for respiration in living thing for consumption. आप ऑक्सीजन लेते हैं, आप अभी सबको से आप 6 स्टैंडर्ड में हो तो आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. क्या करते हैं? एक्सेल. ठीक है, जो हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए ये ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम डाई हो सकते हैं, मर सकते हैं, हम ज़्यादा देर तक लिव नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. अब तीसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बोला हम क्या करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूज़ मैंने बता दिया. अभी दूसरा यूज़ क्या है? प्लांट यूज दी फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज दी फायर एक्सटिंग्विशर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जैसे कि ट्रीज समझ लीजिए आप, ट्रीज, प्लांट, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें नरिश होने में, उनका खाना प्रोड्यूस करने में कार्बन डाइऑक्साइड उनकी मदद करता है. आपने वो फायर को बुझाने वाला वो देखा ही होगा, उसे बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसे बोला जाता है. आपने ऑटो रिक्शा में आप गए, बैठे हैं तो आपने ज़्यादातर वो देखा ही होगा, या तो टीवी शो में भी देखा होगा आपने. अभी ऑर्गन, ओके, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. अभी ऑर्गन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाता है. इलेक्ट्रिक बल्ब जो है मतलब बल्ब जो होते हैं उसमें यूज करा जाता है ये. अभी हीलियम used for obtaining low temperature and also generating lift airship. अभी इसमें obtaining low temperature, जो हीलियम होता है वो जो है वो टेम्परेचर को लो करने का काम करता है और एयरशिप जनरेट करता है. न्यून, अभी न्यून एक गैस है एयर में, यूज टू डेकोरेटिव लाइट एंड स्ट्रीट लाइटिंग. अभी आपने रोड पर देखा ही होगा, एक बड़ा सा खंबा होता है और उस पर एक बड़ा सा लाइट होता है जो फोर्स मारता है, उसमें ये न्यून यूज होता है, न्यून गैस यूज होता है. क्रिप्टन यूज टू फ्लोरेसेंट ट्यूब. जियॉन यूज
टू फ्लैश फोटोग्राफ खींचने में भी मदद होता है। अभी ये ऑलवेज रिमेंबर जो है, हम ऑलवेज रिमेंबर्स देखते हैं क्या है। अभी ऑलवेज रिमेंबर में दिया है कुछ, लिविंग वर्ल्ड ऑफ द अर्थ substance due to balance between the gases and constitution of air. The atmosphere is very important filter in it allow the light heat of the sun reach earth which is necessary for life, but it prevent harmful element from the reaching the earth. It is atmosphere, fog, clouds, snow are placed. अभी आपने बहुत सारे वेरियस गैसेस अभी पढ़े आपने, उसमें से जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट फिल्टर है। वो हमें लाइट, जो हीट हमें सन से मिलती है, अर्थ को मिलती है, वो पहुंचाता है। अभी यह सन है, क्या है, ये सन है और ये अपना अर्थ है, और ये जो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर लेयर होता है वह हमें थोड़ा कम, अभी ये जो सन रेजेस है वह बहुत हार्मफुल है। क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जो है, हमारा पूरा अर्थ जो है ना, उसके लिए पूरा बहुत हार्मफुल है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व एंड डिस्कस बोला गया है। व्हाट इज सिमिलरिटी इन 3 पिक्चर बिलो। अभी यहाँ पर कौन सी 3 सिमिलरिटीज आपको दिख रही है यहाँ पर। अभी ये जो है फैक्ट्री है, क्या है, फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, ये ट्रैफिक है और ये फायर है। अभी इसमें हमें इन तीनों पिक्चर में क्या सिमिलरिटी है, धुआं, ये जो फायर है उसके ऊपर भी धुआं ही होता है, गाड़ी के पीछे भी धुआं होता है, और फैक्ट्रीज में से भी धुआं ही निकलता है। मीन्स ऑल ओवर द पार्ट है तीनों पिक्चर से, उसमें एक सिमिलरिटी है जो गैस है, जो है बहुत ही केमिकल वाला गैस है, जो हमारे लिए बहुत ही ये है, क्या है, हार्मफुल है। All the picture above show large scale emission of smoke through different agencies. This smoke directly mixes with the atmosphere, disturbing the balance between the constitution of air. This is called air pollution. Harmful gases are given out through combustion of fuel in vehicles and big industries, and also through incomplete combustion of fuel like wood or coal. As a result, air pollution is increased day by day. अभी जो भी है दोस्तों, अभी 3 पिक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, इसमें क्या है, जो भी इंडस्ट्री, ये जो ऊपर जो आपको धुआं लिख रहा है वो स्मोक है, बराबर, स्मोक है, और ये डिफरेंट जगहों से निकल रहा है, और ये जो है स्मोक है वो हमारे एटमॉस्फेयर में अपनी अच्छी वाली एयर में कंपाउंड हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, कंपोज हो जाता है। जो हमारी अच्छी वाली जो एयर होती है उसमें ये जो स्मोक है वह डायरेक्टली मिक्स हो जाता है, बराबर, इतना समझ आ गया। अभी ये जो हमारी जो हार्मफुल एयर बन जाती है, उसे क्या बोला जाता है, एयर पॉल्यूशन इसे बोला जाता है। समझ आ गया आपको। अब ये जो हार्मफुल गैस है ये कहाँ से होता है, बहुत सारी जगह से होता है, जैसे कि फ्यूल, व्हीकल में जो फ्यूल होता है उससे, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, और जो वुड रहता है ना, लकड़ा जब उसे जलाते हैं वैसा ही होता है।
अभी यहाँ पर कुछ हार्मफुल गैसेस का यहाँ पर उन्होंने दिया है। हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल। अभी जो अलग अलग हार्मफुल गैस है वो किस किस फ्यूल से बनते हैं उनके नाम दिया गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सूट। ओके, ये 5 का नाम दिया गया है। अभी यहाँ पर कुछ है। ओजोन लेयर, डीप प्रोटेक्टिव शेल। अभी मैं इतना पढ़ने से अच्छा मैं आपको डायरेक्टली इसका मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि इतना पढ़ने से अच्छा तो इतना बता देता हूँ। ओजोन जो लेयर है वो हमारे अर्थ के ऊपर है। किसके ऊपर? हमारे अर्थ के ऊपर। अभी जो सन की, जो मैंने पहले बताया कि जो सन की जो रेजेस होती हैं वह हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अभी जो ओजोन लेयर क्या काम करता है, जो ओजोन लेयर होता है वह हमारा जो अर्थ है उस पर हार्मफुल रेस न गिरे, इसलिए वो क्या करता है, जो है हार्मफुल रेस अपने इसमें खींच लेता है और अपने इसमें खींच लेता है। तो हमें जो अर्थ पे हमें इतनी गर्मी नहीं लगती। अभी जैसे जैसे जो कम हो रहा है ना हमारा जो ओजोन लेयर, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वैसे वैसे हमें बहुत गर्मी महसूस हो रही है। अब तक हमें कम गर्मी क्यों महसूस हो रही थी? उसका रीज़न क्या है? ओजोन लेयर। हमारे अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर है, उसके कारण। और जो ये होती है रेस, जो सन से होती है वो हार्मफुल है हमारे लिए। वो उसका नाम क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेस। अभी जब ये ओजोन लेयर का एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा, जब हमारी अर्थ बची है उसके कारण, नहीं तो हमारी अर्थ इतना टेम्परेचर सहन ही नहीं कर पाती थी। अभी 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड किया जाता है। उस दिन ओजोन लेयर का इम्पोर्टेंस हमें बताया जाता है। अभी ठीक है। अभी डू यू नो एक मिनट, in the metropolitan city like Mumbai and Pune, Nagpur body are displayed the heavy traffic to snow proportion of the various concentration of the air that place. Due to this board we can see amount of harmful element. अभी जैसे कि बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर हो गया, वैसे मतलब जहाँ पर ज़्यादा ये होता है क्या, ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक होता है, वहाँ पर एक ऐसा बोर्ड लगाया जाता है। एक मिनट, बोर्ड लगाया जाता है बोर्ड लगाया जाता है प्रोपल्शन का। और उसे इसके लिए बताया जाता है कि यहाँ पर इतना ओजोन लेयर का ये है, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, ये सब बताने के लिए। अभी ये आपको घर पे करना है, यूज योर ब्रेन पावर। अभी वाटर के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे। यहाँ पर ट्राई दिस है, सो इसे आप घर पे पढ़िए, इसका कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी यहाँ पर इतना सारा है, इतना सी ओशन है। एक मिनट, कलर चेंज करना पड़ेगा। अभी इतना जो पार्ट है वह सी ओशन है, सी और ओशन है, बराबर ओशन है। ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर फ्रॉम अदर सरफेस। इतना जो लाल वाला सरफेस है वह ग्राउंड वाटर में है, पानी, आइस और वाटर ऐसे फॉर्म में बदल जाता है इतना पानी। और वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, इतना सा ही हरे रंग में जो दिख रहा है आपको इतनी सी पट्टी, वही हमारा वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग है।
समझ आ गया आपको? मतलब जो पानी है, अभी यहाँ पर हमें बताया गया है 2.7 क्या है, ग्राउंड वाटर आइस। यहाँ पर क्या लिखना है, ग्राउंड वाटर आइस, है ना, ग्राउंड वाटर आइस क्या है अभी, ग्राउंड वाटर आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म, है ना। अभी ये लिख दिया वहाँ पर, ये वाला आइस वाला। अब वाटर ड्रिंकिंग फॉर द ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर, अभी 97 + 2 कर दिए 99.7 इतना पानी ग्राउंड वाटर में जाता है, आइस में बनता है, और इसमें से कितना रहेगा फिर 1.2 या तो 3%, 1.3% इतना हमें पीने के लिए पानी है, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। We cannot use all the water on the earth because sea water is salty. हम सी वाटर का पानी नहीं पी सकते क्योंकि सी वाटर का पानी सॉल्टी होता है। Some water is in frozen state, मतलब कोई जो पानी है वो बर्फ़ में है, बर्फ़ बन जाता है किस पानी का, एकदम पूरा बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है, फ्रोजन स्टेट में चला जाता है, और वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन वाटर। अभी जो बहुत सारा पानी पीने के लिए बहुत कम मिलता है, पीने की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। डू अदर लिविंग थिंग, अभी यहाँ पर वी यूज ऑल दी इन लार्ज क्वान्टिटी, अभी हम जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर जो लेडीज़ है वो कपड़े धो रहे हैं, हमें बाथिंग के लिए लगता है, कपड़े धोने के लिए लगता है, बहुत सारी चीज़। आप जैसी लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो हमें पानी किस किस में हमारा यूज़ होता है, पानी आप लिखो, फिर आपको पता चलेगा हमें इतना पानी लगता है। We get water from a natural sources such as stream, rivers, pond, spring and lake. Man also dig wells and bore wells to lift groundwater. अभी हमें जो रिवर्स होते हैं, नदी होती है, जो तालाब होते हैं, स्प्रिंग्स और लेक में से हमें पानी मिलता है। क्या मिलता है? हमें पानी मिलता है। जो मैन है, ह्यूमन बींग्स हैं, वह वेल्स डग करते, वेल खोदते, बोरवेल बनाते हैं ग्राउंड में का पानी लेने के लिए। अभी यहाँ पर लैंड आ गया। अभी जो लैंड है वो किससे बना होता है? स्टोन, सॉइल, बिग रॉक से बना होता है, बराबर। जो लैंड है वो 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अभी सी लैंड हो गया, क्या हो गया? सी लैंड, प्लेन्स, प्लेन्स हो गया, हाईली एरिया, हाईली एरिया, और एक क्या बताऊँ, तीन पार्ट्स में हमारा जो है वो लैंड डिवाइड हो चुका है। अभी इसमें जो लैंड में बहुत सारे, जो लैंड पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हमारे लैंड पर फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, और द मिनरल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ लैंड। हमारी जो अर्थ लैंड है उसमें से मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस भी निकलता है, समझ गए। अभी यहाँ पर कुछ दिया गया है आपको, लेयर मिक्सचर इन अ बॉटल को कट कर दीजिए, जो नीचे बड़े बड़े स्टोन्स रखिए थोड़े से, बाद में स्मॉल स्टोन रखिए, बाद में मिट्टी रखिए,
बाद में सॉइल रखिए और ड्राई लीव्स, कुछ सूखे पत्ते भी लीजिए और उस पर रख दीजिए। और उसमें क्या है आप बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको करके मुझे बताइए। ज़मीन के नीचे भी ऐसा ही कुछ फॉर्म होता है, ये आपको बताने के लिए नहीं किया गया है, आपको सिर्फ इतना पता, ये आपको कुछ उगेगा नहीं, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपको इसके लिए बताया गया है कि जो हमारी ज़मीन है वैसे वैसे लेयर्स में डिवाइड है। कितने लेयर्स में? 5 लेयर्स में। अभी देख सकते हैं सॉइल, ह्यूमस हो गया, सॉइल हो गया, इमेच्योर सॉइल हो गया, लेयर इन अ स्मॉल रॉक, बिग रॉक, ऐसे है। अभी जो बाकी का जो है आपको घर पे करना है। घर पे मतलब अभी मैंने इतना पढ़ा दिया आपको, ये लेसन थोड़ा बड़ा है, इसका जो पार्ट है यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो इसका पार्ट 3 भी बनेगा, जल्दी ही बनेगा पार्ट 3, मैं बनाऊंगा अभी फटाफट से। अभी आप प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ एट होम। थैंक यू।